हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। यहाँ पर एमपीपीएससी की टेस्टिस को लगा रहे हैं। आकार आईएएस की टेस्टी लग रही है, 2026 वाली है। और आज की टेस्टी जो होगी हमारी ट्राइब्स पर होने वाली है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। इसके पहले भी हम ऑलरेडी आपके बहुत सारे टेस्ट जो है लगा चुके हैं, उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। साथ में हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट, इसको डाउनलोड कर लेना और टेस्ट सीरीज की पीडीएफ वगैरह वहीं से सब कुछ जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, उसकी तरफ यहाँ पर हम बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी जो जनजाति है वह है मध्य प्रदेश की पश्चिमी जनजाति प्रदेश में निवास नहीं करती है। अब इन चारों जनजातियों में एक ऐसी जनजाति है मध्य प्रदेश में जो आपकी पश्चिमी जनजाति प्रदेश में निवास नहीं करती है। आप कहेंगे कोरकू जनजाति पश्चिम में पाई जाती है, भिलाला भी पाई जाती है और भील भी पाई जाती है। लेकिन अगर पनिका जनजाति की बात की जाए तो पनिका जनजाति आपकी पश्चिमी क्षेत्र में निवास जो है नहीं करती है, क्योंकि पनिका जनजाति पूर्वी पूर्वी मध्य प्रदेश में जो है निवास करती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। अब पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर बात की जाए तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार ये सब आपके जिले आते हैं, जिसके अंतर्गत कोरकू, भिलाला, भील जनजाति पाई जाती है। सहरिया संग्रहालय कहाँ पर है? अब सहरिया संग्रहालय का जैसे ही नाम आ जाए आप कहेंगे श्योपुर। श्योपुर जिले में सहरिया संग्रहालय जो है या सहरिया संस्कृति के शोध केंद्र के रूप में जाना जाता है, श्योपुर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी गौड़ जनजाति की उप जनजाति नहीं है? तो गौड़ जनजाति की उप जनजाति कौन सी नहीं है बात की जा रही है, तो आपका ऑप्शन रहेगा भरौतिया। भरौतिया तो भाई गौंड की नहीं है। भरौतिया किसकी है? भरौतिया जो है आपकी बेंगा की है। किसकी है? भरौतिया जो है बेंगा की उप जनजाति है। तो ए ऑप्शन है आपका गलत है। जबकि प्रधान, ओझा और नागारची ये सभी गौंड की उप जनजातियों के रूप में जानी जाती है। अच्छा, यूनिट 10 हमने जो पूरा अपने ऐप पर लगा दिया है, यूनिट 10 ट्राइब्स वाला जो पूरा चैप्टर था, परीक्षा धाम बुक के माध्यम से कवर किया था। आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा है? अरे भाई नहीं देखा है तो यूनिट 10 की हमने टोटल 25 वीडियो बनाई हुई है। एक बार जाके चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आना है, ऐप को डाउनलोड कर लो, लिख देता हूँ यूपीएससी नट, वहां से आप जो है ट्राइब्स की पूरी वीडियो जो है देख सकते हो। जल्दी जाओ उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन की बात किया, निम्नलिखित आधारों पर सत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? गोंड की उत्पत्ति कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पर्वत होता है। बिल्कुल बात ठीक है। गोंड शब्द की उत्पत्ति कोंड से हुई है, जिसका अर्थ पर्वत होता है। गोंड स्वयं को कोयतोर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतवासी मनुष्य। ये भी ऑप्शन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या इतनी इतनी बताई गई है, जबकि मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या इतनी ना होकर जो है आपकी 50.93 लाख है। ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन जो है आपका तीसरा वाला गलत है। केवल पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही था। भील जनजाति की सर्वाधिक संख्या वाले जनसंख्या में जिला कौन सा है? भील जनजाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में देखने को मिलती है? आपका ऑप्शन रहेगा धार जिले में। धार जिले में बात की जा रही है कि भीलों की सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलती है। लगभग 60 लाख के आसपास जनसंख्या देखने को मिलती है। हालांकि प्रॉपर अगर बात करें तो 59,93,921 भीलों की संख्या है। नोहेडोरा कला का संबंध किस जनजाति से है? नोहेडोरा कला के संबंध की बात करें कौन सी जनजाति से है, तो गौंड जनजाति से नोहेडोरा कला का संबंध है। और एक भित्ति चित्रकला के रूप में होता है, जिसमें महिलाएं जो होती हैं घर की दीवारों पर मिट्टी पर जो है अलंकरण रेखाओं के माध्यम से करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति की बात की जा रही है, कौन सी है? आपका ऑप्शन रहना चाहिए कोल जनजाति मध्य प्रदेश की 3rd नंबर पर आती है। पहली और दूसरी कौन सी है? कमेंट करके बताओ पहली और दूसरी जो है आपकी कौन सी है, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए, है ना। मैं कई सारी वीडियो में बता चुका हूँ। तीसरे नंबर पर कोल है। डोड बलि त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो डोड बलि त्योहार की बात करें कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति जो है ज्येष्ठ माह के महीने में कोरकू जनजाति जो है डोड बलि त्योहार को मनाती है। इसमें लड़के और लड़कियों का प्रमुख त्योहार होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अगर अधिसूचित करना हो, इसके लिए कौन सा मानदंड जो है शामिल नहीं होगा? तो इन तीनों में कौन सा मानदंड शामिल नहीं है? वनों पर निर्भर आजीविका बिल्कुल शामिल किया जाता है। साक्षरता का निम्न दर हो, ये भी शामिल किया जाता है। कृषि की पुरातन पद्धति से अपनाई जाती हो, ये भी। हाट बाजारों का जुड़ाव से ऐसा कोई इसमें जो है प्रावधान नहीं है। बैगा जनजाति की पंचायत व्यवस्था में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो बैगा जनजाति के जो गांव का मुखिया होता है उसे मुकद्दम के नाम से जाना जाता है। मुकद्दम को गांव का मुखिया कहते हैं, दीवान को मुकद्दम का सहायक कहते हैं। समरथ की बात किया तो गांव के सामाजिक कार्यों या अतिथियों पर जो राशन वगैरह होता है उसका प्रबंधन करता है। और दरबार जो होता है गांव का पुरोहित या पांडा के रूप में जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनजाति कलाकार है एक तरफ कला है, मतलब कि किस जनजाति कलाकार का संबंध किस कला से संबंध है? जैसे भूरीबाई के संबंध की बात किया तो पिथौरा चित्रकला से संबंधित है।
भज्जू सिंह की बात किया तो गौड़ चित्रकला से, अर्जुन सिंह धुर्वे की बात किया तो बैगा परधौनी नृत्य से, और जोधैया बाई की बात किया तो बैगा चित्रकार से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर जो होगा डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। गंजन सिंह कोरकू ने किस क्षेत्र से स्वतंत्रता में योगदान दिया था? गंजन सिंह कोरकू ने किस क्षेत्र से स्वतंत्रता में योगदान दिया था? अगर ऑप्शन आ जाए तो आप कहेंगे घोड़ा डोंगरी बैतूल जिले से। घोड़ा डोंगरी बैतूल जिले से गंजन कोरकू के द्वारा जो है क्षेत्र में योगदान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ उप जनजातियां हैं, दूसरी तरफ कार हैं, कौन सी उप जनजाति किस कार के लिए जानी जाती है? यहाँ पर कह रहा है कि सुमिलित है, कौन सा सही है? तो अगरिया जो है लोहे का प्रयोग करती है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, बाकी सब ऑप्शन गलत है। जैसे प्रधान की बात किया तो पूजा पाठ करते हैं ना, प्रधान पूजा पाठ पुजारी। सोलाहस की बात की जाए तो बढ़ई का काम करते हैं, बढ़ईगिरी करते हैं। ओझा की बात की जाए तो तांत्रिक विद्या, नाचने वाचने नहीं, तांत्रिक विद्या का जो है कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था। निम्नलिखित में से किस जनजाति योद्धा को आजीवन कारावास की सजा देकर पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया था? तो भीमा नायक। भीमा नायक को जो है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर एक आजीवन कारावास के लिए जो इनको भेज दिया गया था, और इनका जन्म जो है बड़वानी के पंचमोहली ग्राम में 1840 में हुआ था। वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम जो है कर दिया गया है, और भीमा नायक को वहीं पर जेल भेज दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस समाचार पत्र ने टंटैया भील को भारत के रॉबिन हुड की संज्ञा जो है दी है? तो टंटैया भील को रॉबिन हुड कहा जाता था, ये तो बात ठीक है, लेकिन अब पूछ रहा है किस समाचार पत्र के द्वारा ऐसा संज्ञा दी गई है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा जो है संज्ञा को दिया गया था। संज्ञा 10 दिसंबर 1889 के एक न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्हें भारत का रॉबिन हुड जो है टंटैया भील को कहा गया है। शंकर साय एवं रघुनाथ साय ने किस क्षेत्र से स्वतंत्रता योगदान दिया है? शंकर साय और रघुनाथ साय ने किस क्षेत्र से स्वतंत्रता का योगदान दिया है? आपका ऑप्शन रहेगा गढ़ामंडला जबलपुर से स्वतंत्रता शंकर साय और रघुनाथ साय के द्वारा जो है स्वतंत्रता में योगदान जो है दिया गया था। 1857 की क्रांति में इन्होंने जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान को दिया था या जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को सींग बाजा भी कहा जाता है? सींग बाजा किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? आप कहेंगे गुदुम। एक गुदुम वाद्य यंत्र होता है जिसे सींग बाजा के रूप में जाना जाता है। अशुम्लित युग्म की पहचान कीजिए, मतलब गलत युग्म की पहचान करना है। एक तरफ सामुदायिक रेडियो कैन है, दूसरे तरफ स्थान है, किस स्थान पर बना हुआ है? जैसे भील का नालछा में है, ठीक है। गोंड का चिचोली में है, ये भी सही है। कोरकू का बिजोरी में नहीं है। कोरकू की बात किया तो खालवा कहां पर है? खालवा में, जो कि खंडवा में है। ऑप्शन सी वाला गलत हो जाएगा। सहरिया का सेसईपुर में है, आप कहेंगे ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो है भील का नालछा में, कोंड का चिचोली में, कोरकू का खालका में, सहरिया का सैसईपुर में जो है आपके सामुदायिक रेडियो केंद्र के रूप में बने हुए हैं। आदिवासियों के मसीहा के नाम से कौन जाने जाते हैं? ठक्कर बापा। ठक्कर बापा आदिवासियों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की बात किया है, अमरकंटक में बना हुआ है, और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। नेक्स्ट आता है, लिखंद्रा क्या है? देखो कितना छोटा क्वेश्चन है। लिखंद्रा क्या है? तो चित्र प्रदर्शनी है। क्या है? लिखंद्रा चित्र प्रदर्शनी है, जो कि जनजातीय संग्रहालय में चित्र और शब्द दोनों को एकीकृत करके जो गैलरी की यहाँ पर स्थापना की गई है। तो लिखंद्रा एक चित्र प्रदर्शनी के रूप में जानी जाती है। मध्य प्रदेश की मिलेट क्यून किन्हें कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो मिलेट क्यून है लहरी बाई को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बघेलखंड में कौन सा लोकनाट्य प्रचलित है? भाई बघेलखंड में पूछ रहा है कौन सा लोकनाट्य प्रचलित है इनमें से? आप कहेंगे मनसुखा। मनसुखा जो है लोकनाट्य बघेलखंड के लिए जाना जाता है, वो प्रसिद्ध लोकनाट्य, और इसको श्रृंगार रस पर आधारित है। अगर कभी आ जाए किस पर आधारित है? श्रृंगार रस पर यह आधारित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य का मंचन खुले मंच पर किया जाता है? तो ऐसा कौन सा लोकनाट्य जिसका मंचन खुले मंच पर किया जाएगा? तो लकड़ बग्गा। लकड़ बग्गा एक ऐसा होता है जिसको छाहोर या अहिराई भी कहती है। बघेलखंड में किस जातियों के द्वारा इस लोकनाट्य को किया जाता है? इसकी जो है मंच की जरूरत नहीं पड़ती है, गांव के चौराहे, चौपालों या घर के आंगन में भी इसको जो है लकड़ बग्गा को किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है, निहाली बोली किस जनजाति में प्रचलित है? भाई निहाली बोली कौन सी जनजाति में? तो आप कहेंगे कोरकू जनजाति में निहाली बोली जो है बहुत ज्यादा प्रचलन में देखने को मिलती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित मामूलिया लोक चित्रकला का अवसर पर बनाया जाता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो मामूलिया लोक चित्रकला है किस अवसर पर बनाया जाता है? आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर किस अवसर पर? नवरात्रि के अवसर पर बनाया जाता है। नवरात्रि आ रही है, आप सभी को पता होगा 19 तारीख से मामूलिया लोक चित्रकला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में नवरात्रि के अवसर पर मनाते हैं। खम्ब श्वांग का मंचन किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो खम्ब श्वांग का जो मंचन है कोरकू जनजाति जो है करती है।
ददरिया लोकगीत किस जनजाति के द्वारा गाया जाता है? ददरिया लोकगीत की बात की जाए तो बैगा जनजाति के द्वारा गाया जाता है, ध्यान रखेगा। तो ऐसा बैगा जनजाति कभी आ जाए, बैगा जनजाति किस लोकगीत को करती है, ददरिया ऑप्शन हो तब आप कहेंगे ददरिया लोकगीत को करती है। सम्मिलित करना है, एक तरफ यहाँ पर लोक नृत्य है, दूसरी तरफ क्षेत्र है, कौन सा लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? जैसे कलसा की बात किया तो कलसा आपका निवाड़ क्षेत्र से संबंधित नहीं है, कलसा आपका बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। फपेरिया की बात किया है तो फपेरिया जो है आपका निवाड़ क्षेत्र से संबंधित है, ये आपका बघेलखंड से संबंधित नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। बधाई की बात किया है, बधाई आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। काठी की बात किया है तो आपका मालवा से नहीं है बल्कि निवाड़ क्षेत्र से ये भी आपका काठी भी संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही रहेगा? हम कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट था, जबकि ए, बी और डी ऑप्शन यहाँ पर गलत थे। संत सिंगा जी का काव्य भाषा कौन सी थी? संत सिंगा जी की काव्य भाषा की बात किया, निवाड़ी भाषा यानी कि काव्य भाषा के रूप में जानी गई है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति गुरिल्ला युद्ध पद्धति तीरंदाजी कौशल के लिए विख्यात है? तो ऐसी कौन सी मध्य प्रदेश की जनजाति है जो कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति और तीरंदाजी कौशल के लिए जानी जाती है? ऑप्शन आपका रहेगा भील जनजाति जानी जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कौन सा लोक गायन शैली प्रतिस्पर्धात्मक है? ऐसी कौन सी लोक गायन शैली है जो कि प्रतिस्पर्धात्मक मतलब कंपटीशन के लिए? तो कलगी तुर्गा, कलगी तुर्गा जो आपकी लोक गायन शैली है वो प्रतिस्पर्धात्मक शैली के रूप में जानी जाती है, निवाड़ अचल में इसको जो है की जाता है। चिकारा क्या है? चिकारा की बात किया, चिकारा एक वाद्य यंत्र है। चिकारा क्या है? एक वाद्य यंत्र है जो कि प्राचीनतम पारंपरिक वाद्य यंत्र है। इसमें क्या होता है, नारियल की नट्टी, बांस, घोड़े के बालों से इसको निर्मित किया जाता है और भरथरी गायन में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। चिकारा एक तरीके से वाद्य यंत्र है, ध्यान रखिएगा। लारूकाज पर्व किस देव के सम्मान में मनाया जाता है? लारूकाज पर्व की बात की जाए तो नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या है, गोंड जनजाति में किस देवता की स्थापना घर की दहलीज पर मानी जाती है? गोंड जनजाति में घर की दहलीज पर किस देवता की स्थापना मानी जाती है? आप कहेंगे नारायण देव की स्थापना को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कबीरपंथी जनजाति कहलाती है? तो मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति जो कबीरपंथी कहलाती है? पनिका जनजाति। पनिका जनजाति को कबीरपंथी कहते हैं। निम्नलिखित में से भगौरिया हाट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भगौरिया हाट के बारे में कौन सा सही है? मालवा और निवाड़ क्षेत्र में विशेषकर अलीराजपुर और झाबुआ क्षेत्र में आयोजित होता है, बिल्कुल ठीक है। होली के 7 दिन पूर्व फागुन माह में मनाया जाता है, करेक्ट है। अलीराजपुर जिले के बालपुर का भगौरिया मेला प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे सभी सही है, तो डी ऑप्शन लाएंगे, ए बी सी तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए जो भगौरिया हाट है जिसको हम 3 दिन चलाते हैं, जैसे गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का संबंध बड़वानी क्षेत्र से या निवाड़ क्षेत्र से नहीं है, पूछ रहा है। आप कहेंगे भीमा नायक का संबंध है, सीता कंवर का, ख्वाजा नायक का। सरदार विष्णु सिंह की बात किया तो इनका संबंध ना ही बड़वानी से है ना ही आपका किसे निवाड़ क्षेत्र से इनका संबंध है, क्योंकि ये बैतूल जिले से इनका सो है संबंध है। तो ये भी ऑप्शन है तो आप बता सकते हो। सम्मिलित कीजिए, यहाँ पर सम्मिलित करना है, जैसे ट्राइबल इकोनॉमी, ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग संबंधित है। द भील की बात किया तो टीबी नायक संबंधित है। ट्राइब्स ऑफ इंडिया की बात की जाए तो ठक्कर बापा संबंधित है। द ट्राइब्स एंड कोस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस की बात किया तो हीरा लाल एंड रसील संबंधित है। ऑप्शन जो यहाँ पर है डी वाला सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कौन सा सम्मान जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में पुरुष कलाकारों को दिया जाता है? तो तुलसी सम्मान दिया जाता है पुरुष कलाकारों को, और ये जनजातीय लोक पारंपरिक कला के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। तुलसी सम्मान की शुरुआत बात किया है तो 1983 से की गई थी, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? तो विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है पूछ रहा है, कौन सी नहीं है? हालांकि मध्य प्रदेश में 3 विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के रूप में जानी जाती है। अब इनमें से कौन सी नहीं है? तो प्रधान जनजाति आपकी पिछड़ी जनजाति है, हम कहेंगे नहीं, प्रधान जनजाति पिछड़ी जनजाति में नहीं आती है, जबकि बैगा, भारिया और सहरिया ये तीनों जनजाति आपकी पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत जो है आती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान जरूर रखना है। बंजारा समुदाय को मध्य प्रदेश के किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? तो बंजारा जो समुदाय होता है उसको विमुक्त एवं घुमंतु वर्ग के अंतर्गत जो है बंजारा समुदाय को रखा गया है। जनगणना 2011 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? देश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का 11.2% अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। तो भाई 11.2 निवास नहीं करती है, बल्कि 14.96 कितना 14.96% जनजाति जो है मध्य प्रदेश में निवास करती है। तो ऑप्शन ए वाला ही आपका क्या हो जाएगा? गलत है।
प्रतिशतता के दृष्टिकोण में मध्य प्रदेश का स्थान 13वां है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है, सही है। मध्य प्रदेश में जनजाति की जनसंख्या इतनी 21.1% देखने को मिलती है, ऑप्शन कहेंगे सही है। तो बी सी डी सही है, जबकि ए वाला ऑप्शन गलत था, जो कि मैंने सही कर दिया है। नेक्स्ट आता है 8 जनवरी 2003 की अधिसूचना के अनुसार किस जनजाति को जनजाति की सूची से विलोपित कर दिया गया है। अभी आपको पता होगा मध्य प्रदेश में टोटल 46 जनजाति थी, जिसमें से 3 विलोपित कर दी गई हैं, तो अब टोटल जो है 43 बची हुई हैं। अब इन तीनों में से कीर जनजाति शामिल है, जो कि विलोपित जो है कर दी गई है। हालांकि कीर के अलावा 2 और भी हैं, कौन सी हैं? एक तो कीर हो जाती है, दूसरी आपकी मीना हो जाती है, तीसरी आपकी पारधी हो जाती है। ये 3 ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा विलोपित कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या केवल 43 बची हुई है, ध्यान रखिएगा। डांडल अभिनृत्य किस जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है? डांडल नृत्य की बात किया तो कोरकू जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य के रूप में जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सहरिया जनजाति में संतान की प्राप्ति के लिए पूजे जाने वाले देवता कौन से हैं? संतान की प्राप्ति सहरिया जनजाति में करना हो तो एक देवता को पूजा जाता है, नरसिंह देव देवता की पूजा की जाती है। रसीदा बी किस प्रिंट की प्रसिद्ध कलाकार हैं? रसीदा बी की बात किया है किस प्रिंट की, तो बाग प्रिंट की कलाकार के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पैसा कानून कब और भारतीय संविधान की किस अनुसूची में तहत जो है किया गया था? तो कब किया गया, सबसे पहले ये याद रखना है, तो 15 नवंबर 2022 को। किस अनुसूची में? तो 5वीं अनुसूची में। तो ए ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अब इसमें से गलत ऑप्शन बताना है, कौन सा गलत है। इस योजना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा का उत्तीर्ण होना आवश्यक है, क्या ये सही है? तो आप कहेंगे 8वीं कक्षा का उत्तीर्ण होना आवश्यक था, ना कि 10वीं कक्षा का, तो पहला गलत हो गया। लाभार्थी की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए, हाँ ये तो सही है। उद्योग विनिर्माण इकाई के लिए 1 लाख से 25 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, तो 1 लाख से 50 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है, ये भी गलत है। पूछा क्या था, कौन सा कथन असत्य है? तो हम कहेंगे पहला और तीसरा ऑप्शन गलत है, डी वाले पे टिक करें, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो ऑलरेडी सही ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोरकू समुदाय में मंडा या मुंडो क्या है? कोरकू समुदाय में जो मंडा या मुंडो है वो क्या है? मृतक का स्तंभ होता है। क्या होता है? मृतक का स्तंभ बनाया जाता है, उसको मंडा या मुंडो के रूप में जाना जाता है। 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आप लोग को सीरीज पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लिएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, और थोड़ा सा शेयर कर दोगे तो और भी लोगों को हेल्प हो जाएगी, और अपना जो फैमिली है सपोर्ट है वो और अच्छा देखने को मिलने लगेगा। 51 नंबर क्वेश्चन आता है कौन सा मानक चंदा समिति के द्वारा अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित जो है नहीं सुझाया गया था? तो ऐसे कौन सा चंदा समिति के द्वारा अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित नहीं किया गया था, बात की जा रही है। तो प्रविष्ट संस्कृति, भौगोलिक एकाकीपन, संकोची स्वभाव, प्रविजन को शामिल जो है नहीं किया गया था। तो ए बी सी शामिल जो है की गए थे। भौगोलिक एकीपन, विशिष्ट संस्कृति, आदिम जाति के लक्षण, पिछड़ापन, संकोची स्वभाव को शामिल जो है किए गए थे। कौन सा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो ऐसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है, आप कहेंगे रतलाम झाबुआ है, बैतूल है, खरगोन है, जबकि शाजापुर देवास शामिल नहीं है। अश्वमेध का यहाँ पर चयन करना है, कौन सा गलत है? एक तरफ लोक गायन है, दूसरी तरफ क्षेत्र है, कौन सा लोक गायन क्षेत्र किससे संबंधित है? जैसे बात की जाए अश्वमेध में, तो नागपंथी नेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है, करेक्ट है। हीड़ मालवा क्षेत्र संबंधित सही है। बसदेवा बघेलखंड क्षेत्र संबंधित सही है। बिरहा गायन की बात की है तो बुंदेलखंड से इनका संबंध नहीं है, बिरहा गायन का इनका संबंध जो है बघेलखंड से है। किससे संबंध है? बघेलखंड से इनका जो है संबंध है। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन जो है यहाँ पर अश्वमेध था, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है? सही ऑप्शन की बात की जा रही है कि सही कौन सा है। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में मध्य प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र का प्रावधान करती है, तो अनुसूचित 6 में नहीं करती है, अनुसूचित 5 में करती है, तो पहला गलत हो गया। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है, बिल्कुल बात ठीक है। जनजातीय सलाहकार परिषद में कुल 30 सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य नहीं होते बल्कि 20 सदस्य होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। जिनके 2/3 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते हैं, तो आप कहेंगे 2/3 नहीं होते बल्कि 3/4 विधानसभा में आपके प्रतिनिधि के रूप में होते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो केवल आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही था। जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 244 के तहत, 244 के तहत जो है किया जाता है। और अनुसूची की बात किया तो 5 के अंतर्गत। मड़ई उत्सव किस आदिवासी क्षेत्र में मनाया जाता है? मड़ई उत्सव की बात की जाए तो दक्षिणी क्षेत्र में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य माच से संबंधित कलाकार नहीं है? माच है ना, माच को तो सभी नहीं सुना होगा।
और कौन सा कलाकार शामिल नहीं है? ओम प्रकाश शर्मा माटसे हैं, सुमेर सिंह नहीं है, सिद्धेश्वर सेन है, कालूराम है। तो बात किया सुमेर सिंह माच लोकनाट्य से संबंधित जो है नहीं है, जबकि ओम प्रकाश शर्मा, सिद्धेश्वर सेन और कालूराम संबंधित है। नेक्स्ट आता है कौन सी चित्रकला बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है? तो इन चारों में बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी लोक कला प्रचलित है? सुरेती, चौक और मामूलिया। भाई तीनों ही प्रसिद्ध हैं लोक चित्रकला बुंदेलखंड में, तो हम कहेंगे डी ऑप्शन है सभी आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनजातीय नृत्य है और एक तरफ जनजातीय, कौन सी जनजातीय नृत्य किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? जैसे डोहा भील जनजाति के द्वारा, लहंगी सहरिया जनजाति के द्वारा, थापटी कोरकू के द्वारा और गौर मुड़िया या मुरिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चौमासा पत्रिका का प्रकाशन कब से किया जा रहा है? तो चौमासा पत्रिका का जो प्रकाशन है कब से किया जा रहा है? एक ऑप्शन तो ये भी है कि कहां से किया जा रहा है, तो आप कहेंगे भोपाल से किया जा रहा है। अब कब से किया जा रहा है, तो 1983 से किया जा रहा है, 1983 से। भीलट देवलोक अवस्थित है। भीलट देवलोक कहां पर है? तो बड़वानी जिले में स्थित है भीलट देवलोक। गलसनिया क्या है? गलसनिया की बात किया, गलसनिया एक माला होती है। क्या होती है? गलसनिया भील जनजाति के समुदाय के द्वारा महिलाओं में विभिन्न प्रकार के नगों को माला पहना जाता है, जिसे गलसनिया के रूप में जाना गया था। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, मतलब कि गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? बंजारी सिंह कोरकू का संबंध घोड़ा डोंगरी बैतूल जंगल सत्याग्रह से है, करेक्ट है। रानी फूल कुंवर ने गढ़ा मंडला से 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, ये भी ठीक है। रघुनाथ सिंह मंडलोई का संबंध निवाड़ की भिलाला क्रांति से है, ये भी ठीक है। सीताराम कंवर ने निवाड़ क्षेत्र से असहयोग आंदोलन की बागडोर संभाली थी। सीताराम कंवर रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला जनजाति के आपके कौन थे? नायक थे, और उन्होंने निवाड़ क्षेत्र से जो है आवाज उठाई थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका कहेंगे गलत है। ध्यान रखना है, असहयोग आंदोलन में नहीं, इन्होंने किसमें? भिलाला जनजाति के रूप में इन्हें जो है अंग्रेजों के बाद निवाड़ क्षेत्र में जो है आवाज उठाई थी, ठीक है। असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं थे। बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य की बात किया है, परधौनी है। तो बैगा जनजाति परधौनी नृत्य के लिए जानी जाती है। भील जनजाति में गल देवता की पूजा किस माह में की जाती है? तो भील जनजाति में गल देवता की पूजा जो है फागुन माह में की जाती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। पिथौरा चित्रकला में रावण के कितने मुख बनाए जाते हैं? तो पिथौरा चित्रकला में रावण के 12 मुखों को जो है बनाया जाता है। बहुत काफी क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको आप नॉर्मली याद कर सकते हो। जनजाति परंपरा में गुड़ी क्या है? तो जनजाति परंपरा में गुड़ी की बात की जा रही है, क्या है? तो आप कहेंगे मंदिर है। जनजाति परंपरा में गुड़ी मंदिर को कहा जाता है। चूपा तुमा पद्धति का प्रयोग कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो सुपा तुमा पद्धति का प्रयोग कौन सी जनजाति के द्वारा? तो आप कहेंगे बैगा जनजाति के द्वारा जो है किया जाता है। बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? बात कर रहा है आहार अनुदान योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 2019 को की गई थी। तो 2019 को नहीं की गई थी, बल्कि 2017 को की गई थी मध्य प्रदेश से। तो हम कहेंगे पहला गलत हो गया। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति आती है, करेक्ट है। इसका संचालन जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जा रहा है, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाथा गातला किस जनजाति में प्रचलित है? भाई गाथा या गातला की बात की कौन सी जनजाति में प्रचलित है? आप कहेंगे भील जनजाति में प्रचलित है। जनजाति परंपरा में बागडुमा क्या है? तो जनजाति परंपरा में बागडुमा की बात किया है, एक मंदिर होता है जिसे बागडुमा कहते हैं। हलबा जनजाति मध्य प्रदेश की किस जिले में निवास करती है? हलबा जनजाति की बात किया है मध्य प्रदेश में किस जिले में प्रवास करती है? तो बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, तीनों ही जिलों में प्रवास करती है या निवास करती है। तो आप कहेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन असत्य है, मतलब गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? गणगौर पर्व निवाड़ मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है, सही है। मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति स्वयं को खुटिया पटेल कहते हैं, सही है। द अगरिया नामक पुस्तक के लेखक टीबी नायक है। तो द अगरिया नामक पुस्तक के लेखक टीबी नायक नहीं है, बेरियन एल्विन है। कौन है? बेरियन एल्विन है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन जो है सी वाला यहाँ पर गलत है। राजा शंकर साय, रघुनाथ साय गोंड जनजाति के प्रमुख योद्धा है, ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जनजातीय लोक पारंपरिक कला की महिलाओं को दिया जाता है, ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। जिसकी शुरुआत बात की तो 1996 से की गई थी, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। प्रथम प्राप्तकर्ता की बात की कौन है? तो तीजन बाई को पहली प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनजाति टंटैया भील राज्य स्त्री सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2008 में की गई थी। आदिव्रत आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ है?
आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय की बात किया है, छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित है और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी विवाह प्रथा कोरकू जनजाति में प्रचलित है? एक ऐसी विवाह प्रथा है जो कोरकू जनजाति के लिए जानी जाती है। आप कहेंगे लमझाना, चिथौड़ा, राजीबाजी, सभी ये प्रथाएं हैं जो कि कोरकू जनजाति में प्रचलित हैं। डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाए, क्योंकि सभी विवाह की प्रथाएं आपकी कोरकू जनजाति में देखने को मिलती हैं। सम्मिलित कीजिए, जनगणना के 2011 के अनुसार जनजाति संदर्भ और जिला है। ठीक है, चलिए बात की जाए। सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला जनजातियों में आप कहेंगे अलीराजपुर है, करेक्ट है। सर्वाधिक जनसंख्या में पूछा जाए तो आप कहेंगे धार है, ये भी ठीक है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर छतरपुर जिला रहा है, सही है। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर मंदसौर जिला, सही। सभी ऑप्शन ऑलरेडी सही टिक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर ए वाला ऑप्शन ही क्लिक हो जाएगा। सिडोली प्रथा का प्रचलन कौन सी जनजाति करती है? भाई सिडोली प्रथा का जो प्रचलन है कौन सी जनजाति? तो कोरकू जनजाति के द्वारा सिडोली प्रथा को मनाया जाता है। मृतक के थोड़े दिन बाद देव पितर शामिल हो जाते हैं। पूर्वजों को देव पितर में शामिल करने के लिए जो कोरकू सिडोली पर्व को जो है मनाते हैं, एक तरीके से मृतक से संबंधित है। किस स्थान पर बैगा विकास अधिकरण नहीं है? तो बैगा विकास अधिकरण किस स्थान पर नहीं है? मंडला में है, अनूपपुर में, डिंडोरी में है, जबकि तामिया में बात किया तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आकांक्षा योजना का संबंध किससे है? भाई आकांक्षा योजना के संबंध की बात की जा रही है, किससे है यहाँ पर? तो आकांक्षा योजना का जो संबंध है अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित कोचिंग से राष्ट्रीय परिवेश की तैयारी करवाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे आकांक्षा योजना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुरुकुलम विद्यालय का प्रारंभ कब किया गया था? ये क्या लिखा है? गुरुकुलम विद्यालय का प्रारंभ कब किया गया था? 2017 में गुरुकुलम विद्यालय का जनजातीय वर्ग के जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं उनको जो है उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा अंग्रेजी माध्यम प्रदान हो सके नियमित रूप से, इसके लिए 2017 में गुरुकुलम विद्यालय का प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के संदर्भ में कौन से कथन यहाँ पर सही है? बात किया है, यह केंद्र प्रवर्तित योजना है, सही है। इस योजना का प्रारंभ 15 नवंबर 2023 को किया गया था, सही है। मध्य प्रदेश की केवल 3 जनजातियां बैगा, सहरिया और भारिया को शामिल किया गया है, सही है। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में संचालित देवारण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देवारण योजना की बात की जा रही है, औषधि पौधों को बढ़ावा देना है देवारण योजना का, लिए सही है। जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार के नए आयाम को सृजित करना है, तो दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाले पे हम टिक करेंगे। बन्या की स्थापना कब की गई थी? भाई बन्या की स्थापना की बात की जा रही कब की गई थी? 25 मार्च 1980 को। 25 मार्च 1980 को बन्या की स्थापना को जो है किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य कथन की बात की जा रही कौन सा है? तो 1991 की जनगणना में पातालकोट की भारिया जनजाति को जंगलियों के जंगली कहा गया है, जंगलियों के भी जंगली कहा गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो असत्य है, नहीं कहा गया था। मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति मुख्यतः जबलपुर और छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है, करेक्ट है। पातालकोट के भारिया के कृषि देवता भीमसेन है, सही है। मंगनी विवाह का प्रचलन भारिया जनजाति से, सही है। तो बी ऑप्शन गलत है, जबकि यहाँ पर जो है सभी ऑप्शन सही है। तो 1981 में नहीं कहा गया था, 91 में नहीं कहा गया था, 1981 में कहा गया था ये सब, तो ऑप्शन कहेंगे बी वाला गलत था। मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति अभिकरण का गठन कब हुआ है? तो मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु अभिकरण का जो गठन है कब किया गया? आपका ऑप्शन रहना चाहिए सही, 1996 में गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा कथन असत्य है? गलत यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? बात किया है मध्य प्रदेश में 30 घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जातियां हैं, बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश में 21 विमुक्त जातियां हैं, सही है। 1 अगस्त को जनजातियों की विमुक्त दिवस मनाया जाता है, तो 1 अगस्त को नहीं मनाया जाता बल्कि 31 अगस्त को मनाया जाता है, हम कहेंगे सी ऑप्शन गलत है। जबकि कारबेलिया, कंजर, बैरागी मध्य प्रदेश की विमुक्त जातियों में शामिल की जाती हैं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छिंदवाड़ा स्थित जनजाति संग्रहालय का नाम श्री बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय कब किया गया? तो 8 सितंबर 1997 को कर दिया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है? तो ऐसा कौन सा आपका आर्टिकल है? आप कहेंगे 366 का क्लोज 25 है, बी ऑप्शन सही है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। भील नायक दशरथ ने अंग्रेजों के विरुद्ध कब मोर्चा संभाला था? भीम नायक दशरथ के द्वारा जो मोर्चा है 1820 में संभाला गया था, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश में आदिवासी वित्त और विकास निगम की स्थापना की बात किया है तो 1994 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर की बात किया है तो भोपाल में बना हुआ है। निम्नलिखित क्षेत्रों के आधार पर सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का क्या चयन करना है? क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र 4 ट्राइब्स की स्थापना 1984 भोपाल में की गई है।
तो भाई 1984 भोपाल में नहीं की गई जबकि जबलपुर में की गई है। तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। 2018 में इसका नाम परिवर्तन करके राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान कर दिया गया। तो 2018 में नहीं, 2014 में इसका नाम परिवर्तन किया गया है, दूसरा भी गलत है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो हम कहेंगे ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? जैसे बात की जाए, तेलंगा चित्रकला बुंदेलखंड की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है जिसमें कोयले और तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर जो है आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है, बघेलखंड से जो है संबंधित है। तो ए पहला वाला गलत है। कोहबर मुख्यतः बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत था। मध्य प्रदेश की किस जनजातीय क्षेत्र में राज्य की 1/3 से अधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? राज्य की 1/3 से अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश की जनजातियों निवास करती है, किस क्षेत्र में? तब आपका ऑप्शन क्या रहेगा, किस क्षेत्र में निवास करती है? पश्चिमी क्षेत्र में। अरे आंख बंद करके टिक लगाओ ना, पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है। चलिए नेक्स्ट आता है, जाति है और उपजाति है, कौन सा यहाँ पर जाति उपजाति से सही है? जैसे कोल की बात किया है, कोल की रौतेले संबंधित है। कोरकू की बात किया तो मवासी संबंधित है। बैगा की बात किया तो बिंजवार संबंधित है और भारिया में पंडो संबंधित है। ऑप्शन जो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 29 जून 1995 की गई थी, बी ऑप्शन करेक्ट है। दूध लोटाबा विवाह पद्धति किस जनजाति में प्रचलित है? दूध लोटाबा जो विवाह पद्धति है गौड़ जनजाति में बहुत प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से पद्मश्री से पुरस्कृत जनजाति व्यक्ति नहीं है, तो इनमें से कौन से व्यक्ति पुरस्कृत जो है नहीं किए गए? दुर्गाबाई ब्याम किए गए हैं, जोधैया बाई भी किए गए हैं और भूरी बाई भी, जबकि धनैया बाई की बात करें तो पद्मश्री से पुरस्कृत नहीं किए गए। एक तरफ कलाकार है, दूसरी तरफ क्षेत्र है, कौन से कलाकार के क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है? जैसे कालूराम बामनिया की बात करें तो भजन गायन के लिए जाने जाते हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। ननकुसिया श्याम की बात किया है, ननकुसिया श्याम जो है गौड़ चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। सुभाष अमलियार की बात की जाए तो भील, ये आपके भील के लिए जाने जाते हैं, भील चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। और मोहम्मद बिलाल खत्री की बात किया तो बांग प्रिंट के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सही जो था आपका केवल ए वाला सही था। तो आज हमने यहाँ पर अपने 100 क्वेश्चनों को पूरा किया है। जैसे कि हमने आप लोगों से बोला है कि अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे ऐप पर चले जाना है यूपीएससी नेट पर, और वहां से आपको जो है टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो सभी कोचिंग की, जब वो आकार की हो, एमजीआईसीएस की हो, एसएमजी की हो, सफलता हो, चैंपियन हो, कर्मा हो, इन सभी की पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी जो है आप निकलवा सकते हो। तो अभी जाइएगा और वहां से जो है डाउनलोड करके प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। आज के लिए धन्यवाद।